सो हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज मैं बना रही हूँ पोहा। जियान को मैं मदरसे से छोड़कर आ गई हूँ घर पर और मुझे भूख लगी थी तो मैं बनाने जा रही थी पोहा। यहाँ पर मैंने फली को अच्छे से भून ली, भून कर इसका छिलका उतार दूँगी। मतलब कि ये कच्ची फली थी और जब मैं सोचती हूँ कि अगर इसको भून कर छिलका उतारना ही होता है तो फिर पक्की फली लेकर क्यों नहीं डाल सकते इसके अंदर। और यहाँ पर मैंने प्याज और मिर्ची काट कर रख ली हूँ और पोहा मैंने अभी इसको वॉश करके रखी हूँ। ज़्यादा देर भिगा कर नहीं रखती, सिर्फ ऐसे वॉश करके मैं इसको रख देती हूँ। और राई भी इसमें डालते हैं, पर राई कैसे मेरे पास अभी फ़िलहाल नहीं थी तो मैंने उसको स्किप करी, राई नहीं डाली। बाकी मैंने टमाटर और सब चीज़ निकाल कर रख ली। मेरा किचन थोड़ा छोटा था, इसके लिए मैं पहले से तैयारी करके रख ली थी। मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, उसमें मैं अभी ऐड करूँगी ऑयल। और अज़ान का टाइम हो गया था तो मैं नमाज़ पढ़ लूँ, फिर उसके बाद मैं वापस से पकाती हूँ। सो इसमें नमाज़ पढ़ चुकी हूँ और यहाँ पर देखो मैंने कल बोली थी जैसे कि ये मतलब ये जो शोकेस है इसके अंदर कुछ सजाने के लिए मैं लेकर आऊँगी। फ़िलहाल मेरे पास अभी ये क्या बोलेंगे इसको डिनर सेट रखा हुआ था तो मैंने डिनर सेट अभी इसके अंदर सजा दी हूँ। बाद में अगर मैं कुछ डेकोरेशन का सामान लेकर आऊँगी तो फिर वो सजाऊँगी। वैसे बहुत सारा स्पेस है, यहाँ ऊपर भी है, फिर ये वाले शोकेस में भी अभी बहुत सारा सब जगह खाली है। और वापस आ गई मैं मेरा पोहा बनाने के लिए। ओह बहुत ज़्यादा तेल हो गया। मैंने कढ़ाई में कड़ी पत्ता डाल दी हूँ तेल में। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी फटाफट से प्याज और मिर्ची। और अभी किचन छोटा है तो यहाँ पर मेरे को स्टैंड रखने का एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है। अभी देखूँगी धीरे धीरे कैसे स्टैंड कहाँ पर रखने के। फ़िलहाल मैं अभी हाथ से पकड़ के ही बना रही हूँ। डाल दी हूँ इसके अंदर, साथ साथ में भून जाएगी फली भी। राई भी डालते हैं, राई से अच्छा टेस्ट आता है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। अभी फ़िलहाल पर मेरे पास नहीं है तो मैं फ़िलहाल राई को स्किप करी हूँ। देखो मेरी प्याज हल्की हल्की ब्राउन हो गई है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी जल्दी से टमाटर। गैस स्लो कर दूँगी, टमाटर डाल फिर इसमें डालूँगी थोड़ा सा नमक। यहाँ पर मैंने सब चीज़ को अच्छे से मिक्स करके फिर मैं उसके अंदर ऐड कर दी हूँ पोहा। फिर मैंने उसके अंदर हल्दी डाल दी हूँ और फिर यहाँ पर मेरा पोहा बनकर तैयार हो गया था। और मैंने फिर कोतमीर डालने के लिए भूल गई थी, फिर कोतमीर बाद में मैं ऊपर से डाली थी। सो गाइस ये देखो यहाँ पर अख्तर आ गए और आते साथ ही ये कढ़ाई में ही पोहा खाने के लिए बैठ गए। जियान को लेकर आए मदरसे से। प्लेट में निकालो। अभी जस्ट ये सीढ़ी चढ़े, मैं ऊपर चढ़ूँ उससे पहले ये कढ़ाई में खाने के लिए बैठ गए। The next day. सो गाइस अभी हो गया है शाम का टाइम और मैं जा रही हूँ जियान को मदरसे छोड़ने। ये देखो ये पहले ही नीचे चला गया है जियान। सो गाइस ये देखो हम लोग जा रहे हैं पैदल पैदल। मैं जियान को मदरसे छोड़ने जा रही हूँ। एक्चुअली घर से थोड़ा दूर है तो हम लोग के पैदल पैदल मैं छोड़ने जा रही हूँ जियान को। सो गाइस मैं जियान को छोड़कर आ गई थी मदरसे से और मैं अभी फ़िलहाल बाहर बैठी हूँ बालकनी में। मैं मेरी चाय पी रही हूँ, साथ में मेरा इस्तग़फ़ार कर रही हूँ और मैं यहाँ के वेव का मज़ा भी ले रही हूँ। यहाँ के व्यूज़ वैसे मैं ऐसा कुछ देख नहीं रही हूँ। नीचे मैंने साइड में कुर्सी लगा के आराम से बैठी हूँ। यू नो गाइस मैं हमेशा से मतलब ऐसा घर मतलब ऐसी ताज़ी खुली हवा और खुला आसमान, ऐसी खुली खुली जगह, ऐसा घर मैं बहुत दिनों से चाह रही थी कि मुझे ऐसा घर मिल जाता कि बाहर बैठ के मैं सुकून से अपना एक अलग अकेले सुकून से बैठूं, अपने बारे में सोचूं और फिर ये खुले आसमान में देखकर मैं अल्लाह से बातें करूं। वैसे तो अल्लाह हर जगह है लेकिन अल्लाह सबके दिलों में है, लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है ऐसे अकेले बैठकर आसमान में देखकर ऐसे बातें करना। मैंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखी हूँ, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करी हूँ हर चीज़ के लिए। लेकिन कहते हैं कि तकलीफ़ के बाद आसानी आती है, हर तकलीफ़ के बाद आराम आता है। सो अभी मेरे अल्लाह ने मुझे जिस हाल में रखा है उस पर अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे अल्लाह ने मुझे जैसे भी जिस हाल में भी रखा है उस पर मेरे अल्लाह का लाख लाख एहसान है।
कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुश हूँ। तकलीफ़, आराम, दुख सुख ये सब तो सबकी लाइफ में लगे रहता है, कुछ ना कुछ सबकी लाइफ में चलता रहता है। कोई आज के टाइम पर कोई भी खुश नहीं है, कोई बीमारी से परेशान है, कोई पैसे से परेशान है, किसी के पास दोनों है तो किसी और चीज़ से परेशान है। मतलब अल्लाह ताला हर किसी को आज़माते हैं और फिर हर किसी को आज़माइश में डालते हैं और फिर बंदे से पूछते हैं कि बता तेरा मेरे सिवा कौन है। तो अभी मैं वही बैठकर सोच रही हूँ कि सच में जब अल्लाह से दिल खोलकर बातें करो तो कितना सुकून मिलता है। फिर ऐसा होता है कि अल्लाह तूने जिस हाल में रखा है उस पर तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। सो गाइस बस अब हो गया टाइम, रात होने वाली है, मतलब कि मगरिब की अज़ान होने वाली है, मगरिब का टाइम हो गया है। तो चलो चलते हैं घर में और लाइट वाइट चालू करूँ, फिर नमाज़ पढ़ के फिर ज़ियान को लेने के लिए जाऊँ मदरसे से। अभी उसको छोड़ कर आई हूँ, अब जाऊँगी उसको लेने मदरसे से। बस यही चला है, दिन भर ऐसे ही निकल जाता है। सो गाइस मगरिब का टाइम था और अख्तर आ गए थे थोड़ी देर में, कोई मेहमान को लेकर आए थे अख्तर। तो फिर मैंने उनको चाय वाय दी, चाय पानी पूछी, फिर मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ के फिर अख्तर बोले कि चलो मैं दुकान ज़ियान को ले लेता हूँ, फिर अपन चलेंगे दुकान पर। तो फिर हम लोग वही ज़ियान को लेकर फिर हम लोग निकल गए थे दुकान पर जाने के लिए। और अख्तर यहाँ पर खड़े होकर नाश्ता ले रहे थे, तो मैंने थोड़ा सी वीडियो बना ली यहाँ पर खड़े होकर। सो गाइस हम लोग गाड़ी पे से डायरेक्ट रिक्शे में आ गए थे। एक्चुअली अख्तर हम लोग को लेकर जा रहे थे दुकान पर और फिर हम लोग को रिक्शे में बिठाकर वापस घर भेज दिए क्योंकि दुकान पर कुछ मसला हो गया था। तो बोले तुम लोग घर जाओ, मैं आता हूँ बाद में। तो गाइस यहाँ से मून बहुत अच्छा दिखता है, ये देखिएगा कितना अच्छा दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि सन है लेकिन वो है मून।